Assalamualaikum everyone. I welcome you all on this very new platform. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ को पढ़ाने से पहले मैं आपको बोलूँगी ये वीडियो किन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जेके पुलिस में प्रिपेयर कर रहे हैं या एसआई फाइनेंस में और इंस्पेक्टर फाइनेंस जेके एसएसबी में या कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी सीजीएल हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर आपके सिलेबस में रीजनिंग है तो नंबर सीरीज़ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। हर एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ रीजनिंग होती है वहाँ नंबर सीरीज़ से क्वेश्चंस आते हैं। तो नंबर सीरीज़ क्या होती हैं अब आपको समझाऊंगी। नंबर सीरीज़ में कुछ सीरीज़ आपको देखी होगी। नंबर्स क्या होता है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, दीज आर नंबर्स। नंबर सीरीज़ में आपको कुछ नंबर्स देखे होंगे, उसके बाद आपको कोई डैश या क्वेश्चन मार्क देखे होगा। आपको बोलना है इस डैश इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, वो आप कैसे बोलेंगे। आपको उस नंबर सीरीज़ का पैटर्न समझना है। नंबर सीरीज़ का पैटर्न जब आप समझेंगे उसी पैटर्न के हिसाब से आप चलेंगे और उस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स रहते हैं नंबर सीरीज़ के, जो आपको बहुत ध्यान से याद होने चाहिए ताकि आप नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन बहुत जल्दी वहाँ पे कर पाएँ। क्योंकि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसबी एग्ज़ाम, एक क्वेश्चन में 1 मिनट होता है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम 30 सेकेंड्स पर क्वेश्चन होता है। और 1 मिनट या 30 सेकेंड्स एग्ज़ाम में कितनी तेज़ रफ्तारी से निकलते हैं आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। जितना आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा पैटर्न सीरीज़ पे, आपको उतनी जल्दी क्वेश्चंस आएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज़ मैं आपको सिखाऊंगी इस वीडियो में, आप देखिए। पहली है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर सीरीज़ मैंने ली है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, सिंपली ये सबको मालूम होगा, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके खाली 2 फैक्टर्स हो। कौन कौन सा, एक तो 1 हो और वो नंबर इटसेल्फ हो। मीन्स एक तो ये अपने आप के टेबल में हो और ये 1 के टेबल में हो, बाकी किसी और टेबल में ये नहीं होने चाहिए, तो वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। क्या 3 प्राइम नंबर है? अगर देखेंगे ये 3 के टेबल में होता है और 1 के टेबल में होता है। आप मुझे बोले क्या ये 4 के टेबल में होता है? नहीं। 2 के टेबल में होता है? नहीं। खाली ये 2 टेबल्स में है, इसकी 2 ही फैक्टर है 1 और 3, तो ये प्राइम नंबर है। अब देखते हैं 4 की एग्जाम्पल। क्या 4 प्राइम नंबर है? अगर देखते हैं ये 2 2 ज़ा 4 में आएगा, 1 4 ज़ा 1 में आएगा, मीन्स 1 के टेबल में आएगा, 4 1 ज़ा 4 4 के टेबल में आएगा। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स रहें, इसके 3 फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का शॉर्ट में यही मतलब है जिसके 2 फैक्टर्स हो, जो डिविजिबल 2 चीज़ों से हो, एक तो अपने आप से और 1 के टेबल में होना चाहिए, 1 से डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ प्राइम नंबर्स का लिस्ट पैटर्न दिया हुआ है इन्होंने। आपको पूछा गया है इस डैश में क्या आएगा। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, फिर डैश है। क्या आएगा इस डैश में? 21 आएगा, 23 आएगा, 19 आएगा कि 29 आएगा। अगर आप देखेंगे 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी, 11 भी, 13 भी, 17 भी। प्राइम नंबर्स की सीरीज़ को करने के लिए मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी। आपको 1 to 100 आप गूगल से डाउनलोड करें। 1 to 100 प्राइम नंबर्स आपको याद होने चाहिए। आप खुद भी काउंट कर सकते हैं कि आप 4 प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर निकालें, 6 के फैक्टर निकालें, 7, वैसे आपको बहुत टाइम जाएगा। अगर आप 1 to 100 के प्राइम नंबर्स याद करते हैं ना, तो आप विथ इन सेकेंड्स क्वेश्चन को करेंगे। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे प्राइम नंबर्स दूंगी, आप सुने। यहाँ पे प्राइम नंबर्स है। यहाँ पे प्राइम नंबर्स जैसे हमारा होता है, पहले ही प्राइम नंबर है हमारा 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11, 13, 17। 17 के बाद जो प्राइम नंबर होता है वो 19 होता है। ये क्वेश्चन वाला कहाँ से गया है? इसने 3 से स्टार्ट किया, हमें उससे नहीं है। ये 7 से भी स्टार्ट करे, उससे हमें नहीं है, हमें अपने आंसर से है। इसने 3 से स्टार्ट किया है, 3 लिया है, 5 लिया है, 7 11 13, 3 5 7 11 13 17। अब क्या आएगा? 17 के बाद जो दूसरा प्राइम नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो 19 है। सो 19 इज अवर आंसर। 19 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मीन्स ये कंटिन्यूसली चला है प्राइम नंबर्स में इस क्वेश्चन में। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, 3 7 17 31, ये भी प्राइम नंबर्स हैं। मैं आपको बोल चुकी हूँ अभी, प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 है, 11 है,
13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, उसके बाद हमारा 41 आता है, 43 आता है, 47 आता है, 53 आता है। देखिए इसने क्या किया है, इसने प्राइम नंबर पहले 3 लिया है, इसने ये वाला नंबर लिया है, आया आपको समझ में। उसके बाद इसने क्या किया है, इसने 7 लिया है, मीन्स इसने 1 को छोड़ा है, फिर 7 को लिया है, ठीक बात है। फिर इसने क्या किया है, इसने 17 को लिया है, इसने अब 2 को छोड़ा है, फिर 17 को लिया है। इसके बाद इसने 31 को लिया, मीन्स इसने 3 को छोड़ा है, फिर 31 पे गया है। अब मुझे आप बोले ये प्राइम नंबर्स की सीरीज़ हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस प्राइम नंबर्स की सीरीज़ नहीं है, इसमें ऑल्टरनेटिंग टर्म्स आ रही हैं, कुछ छोड़ के कुछ आ रहा है। पहले इसने 1 को छोड़ा है, फिर इसने 2 को छोड़ा है, अब 3 को छोड़ा है। अब इसके बाद हम कितने छोड़ेंगे वो प्राइम नंबर लिखेंगे, सीधी सी बात है। ये छोड़े जा रहा है एक एक इंक्रीज़ करके, पहले 1 को छोड़ा है, फिर 2 को, फिर 3 को, अब हम 4 छोड़ेंगे, 4 नंबर्स को छोड़ेंगे, 37 छोड़ेंगे, 41 छोड़ेंगे, 43, 47, मीन्स हमने भी 4 को छोड़ा है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर जो आएगा वो 53 इज़ अवर आंसर। 53 इज़ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 53 इज़ राइट आंसर। अब आप यहाँ पे देखिए एडिशन सीरीज़ है। एडिशन सीरीज़ में क्या है कि नंबर्स, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एडिशन सीरीज़ है, यहाँ पे नंबर्स बढ़ते जाएंगे, जैसे 5 है, 6 है, 9 है, 14 है, 21 है, नंबर्स बढ़ रहे हैं तो ये एडिशन सीरीज़ है। अब हमें देखना होता है इसने कितना बढ़ाया है। कभी कभार ये सेम नंबर बढ़ाएगा, जैसे 3 3 3 3, कभी कभार ये डिफरेंट नंबर्स बढ़ाएगा, जैसे 1, फिर बढ़ाएगा 3, फिर बढ़ाएगा 7, 5, फिर 7, फिर 9, अलग अलग सीरीज़ से ये चलेगा। हम देखेंगे इस क्वेश्चन में इसने क्या बढ़ाया है। 5 के बाद 6 लिया, मीन्स ये इसने 1 ऐड किया है, 1 ऐड किया है। 6 पे 9, 6 से 9 पे गया है, 6 7 8 9, मीन्स इसने 3 ऐड किए हैं। फिर 14 पे गया है, मीन्स इसने कितने ऐड किए हैं, 10 11 12 13 14, इसने 5 ऐड किए हैं। फिर ये 14 से 21 गया है, मीन्स इसने 7 ऐड किए हैं। अब हम क्या ऐड करेंगे, आप ही बोलिए। इस डैश पे हमें आना है, इस मिसिंग फिगर पे हमें आना है। इसने पहले 1 को ऐड किया, फिर 3 को, फिर 5 को, फिर 7 को। आप देखिए ये यहाँ पे जो ये ऐड कर रहा है ना, ये सेम नंबर्स का ऐड नहीं कर रहा है, ये वैसी सीरीज़ का ऐड कर रहा है कि इसमें कुछ बढ़ रहा है। 1 के बाद इसने 3 लिया है, मीन्स इसने 2 ऐड किए। 3 के बाद इसने 5 ऐड किया, मीन्स इसने 3 को 2 ऐड किए हैं, बन गया 5। 5 के बाद इसने 7 ऐड किया, मीन्स 5 को 2 ऐड किए हैं, बन गया 7। अब हम 7 को पहले 2 ऐड करते हैं, वो क्या आएगा, 9। उस 9 को 21 के साथ ऐड करेंगे, फिर 21 को 9 से ऐड करेंगे, वो आएगा 30। 30 इज़ आवर राइट आंसर फॉर दिस सीरीज़। आपको आया समझ में, 30 राइट आंसर है। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी एडिशन सीरीज़ है। 2 से 8 पे गया है, 8 से गया है 14 पे, 14 से 20 पे। अगर आप देखेंगे 2 से 8 पे जाने का मतलब होता है इसने 6 ऐड किया है, 2 3 4 5 6 7 8। 8 से जब 14 जाएंगे, मीन्स इसने फिर से 6 ऐड किया है। आप 8 को 6 4 ऐड कीजिए, वहाँ पे 14 आएगा। 14 को इसने फिर से 6 ऐड किया है, वहाँ पे 20 आया है, मीन्स ये सेम नंबर्स का ऐड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम भी 20 को ऐड करेंगे 6 से, वहाँ पे क्या आएगा, 26 is our right answer. So the right answer for this question is 26. अब आप देखिए डिफरेंट सीरीज़, ये भी एक सीरीज़ होती है। डिफरेंट सीरीज़ में क्या होता है, आपको एक सीरीज़ देखी होगी, कुछ नंबर्स देखे होंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये डिफरेंट सीरीज़ है। इसमें पहले एक नंबर होगा बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। उससे आपको समझ आएगा कि कुछ नंबर्स इसमें डिक्रीज़ हो रहे हैं, तभी अगला वाला नंबर बन रहा है। तो देखते हैं इसने क्या किया। इसने 40 को क्या करेंगे हम माइनस, 40 को क्या करेंगे माइनस, वो 30 पे आएगा। इसने -10 किया है यहाँ पे। फिर क्या किया है, 30 को क्या करेंगे माइनस, वो 22 पे आएगा। वो तो आप जानते हैं। 30 को जब हम 8 माइनस करेंगे तो वो आएगा 22। जब हम 22 को फिर क्या करेंगे माइनस, वो 16 पे आए। 22 को जब हम 6 माइनस करेंगे वो 16 पे आएगा।
अब आप देखिए ये सेम नंबर माइनस नहीं कर रहा है। पहले इसने 10 माइनस किया, फिर 10 में भी 2 घटा है, फिर वो माइनस किया, वहाँ पे आया 22। फिर क्या किया, 22 8 को और 2 घटाए, वहाँ पे आया 6, वो 6 किया, इसको माइनस, वहाँ पे निकला 16। अब हम क्या करेंगे, हम पहले इस 6 को 2 माइनस करेंगे, वहाँ पे आएगा 4। क्या आएगा, 4। वो 4 हम इस 16 को डिडक्ट करेंगे, 16 माइनस 4, तो वहाँ पे क्या आएगा आंसर, 12। 12 इज़ आवर राइट आंसर। आपको आया समझ में ये क्या कर रहा है। पहले इसने 10 माइनस किए, वहाँ पे 30 बना, फिर 8 किया माइनस, वहाँ पे 22 बना। मीन्स इसने जो नीचे नंबर्स डिक्रीज कर रहा है ना, ये उनको फर्दर डिक्रीज कर रहा है। 8 को फिर माइनस किए 2, वहाँ पे आया 6। 6 को जब हम यहाँ से माइनस करेंगे वो निकलता है 16, इसलिए हम 6 को पहले -2 करेंगे, वहाँ पे आएगा 4। 4 घटाएंगे हम 16 से, वहाँ पे आएगा 12। 12 इज़ अवर राइट आंसर। अब आप देखिए ये वाली सीरीज़, मल्टीप्लिकेशन सीरीज़, इसे आप कैसे पहचानेंगे। मल्टीपल सीरीज़ ऐसी सीरीज़ होती हैं जहाँ पे नंबर्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन मैंने एडिशन सीरीज़ में भी यही बोला कि वहाँ पे नंबर्स बढ़ते जाएंगे। अब क्या कैसे आपको आएगा समझ में कि ये एडिशन सीरीज़ है कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। डिफरेंस एक है इनमें, एडिशन सीरीज़ में भी नंबर्स बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, लेकिन मल्टीपल सीरीज़ जो है ना, उसमें क्या होता है, मल्टीपल सीरीज़ में नंबर्स बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ रफ्तारी से बढ़ते हैं। इनका आपस का जो फासला होता है ना, आपस की जो गैप होती है ना, वो बहुत बड़ी होती हैं। जैसे 3, 6, 12, 14, अब देखिए 200 पे पहुंचा है। 3 और 200 नियर अबाउट ही 200 है, 192 200 की नियर अबाउट है। 3 और 200 में कितना डिफरेंस है, मीन्स गैप, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंस है, जो बीच का फासला है, वो बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ है। अब देखते हैं इसने क्या किया है। हम क्या करेंगे 3 को मल्टीपल ताकि वो 6 बन जाए। 3 को क्या करेंगे मल्टीपल ताकि वो 6 बन जाए। 3 को 2 जब मल्टीपल करते हैं वो सबको पता होगी, 3 2 ज़ा 6। 6 को जब हम 2 से मल्टीपल करेंगे वो आएगा 12। 12 को जब हम 2 से मल्टीपल करेंगे वो आएगा 24। अगर नंबर सीरीज़ में आपको 10 नंबर्स भी देखे होंगे ना, फिर एक निकालना होगा। पहले 3 का अगर आपने पैटर्न जाना ना, तो समझ लीजिए अपनी सीरीज़ को समझ लिया। ये हर नंबर को 2 से मल्टीपल दे रहा है, तो नेक्स्ट नंबर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम 48 को मल्टीपल देंगे 2 से। 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 9, 96 इज़ आवर राइट आंसर। तो पहला ही ऑप्शन है, 96 इज़ आवर राइट आंसर। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखें, ये भी मल्टीपल सीरीज़ है। इसने यहाँ पे क्या किया है, इसने 6 को कुछ मल्टीपल किया है, वहाँ पे 12 बना है। 12 को कुछ मल्टीपल किया, वहाँ पे 36 बना है। 36 को कुछ मल्टीपल किया, वहाँ पे 144 बना है। 6 को क्या करेंगे मल्टीपल, वो 12 बनेगा, ये सबको पता होगी। 6 को जब हम 2 से मल्टीपल देंगे वो 12 बनेगा। अब हम देखेंगे क्या इसने 12 को 2 से ही मल्टीपल दिया है। जब हम 12 को 2 से मल्टीपल देंगे वो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 24 ही आता है, लेकिन ये उससे ऊपर नंबर पे गया है। तो अगर हम 12 को अब 3 से मल्टीपल देंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, बिल्कुल 36 आया। मीन्स इसने पहले नंबर को 2 से मल्टीपल दिया है, दूसरे नंबर को 3 से मल्टीपल दिया है। अब 36 को जब ये 36 को 4 से हम मल्टीपल देंगे, वहाँ पे 144 आता है। मीन्स ये मल्टीपल दे रहा है, लेकिन सेम नंबर से नहीं, ये नंबर्स को बढ़ा रहा है। पहले इसने 2 से मल्टीपल दिया, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर यहाँ इसको दिया 4 से, ये बना। अब हम क्या करेंगे, हम 144 को मल्टीपल देंगे 5 से, क्योंकि हम सीरीज़ का पैटर्न जान चुके हैं। वो क्या आएगा, जब हम 144 को 5 से मल्टीपल देते हैं वो आता है 720। कहीं पे 720 है, बिल्कुल 720 इज़ आवर राइट आंसर। आया समझ में। कभी ये मल्टीपल सेम नंबर से देगा, कभी ये ऑल्टरनेट नंबर्स लेगा, उनसे मल्टीपल देगा। आप पहले 3 को समझ जाएंगे पैटर्न में, तो जितने भी फिर सीरीज़ के नंबर्स होंगे वो उसी हिसाब के साथ चलेंगे। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखें, ये है डिवीजन सीरीज़। डिवीजन सीरीज़ का मतलब होता है पहले कोई नंबर होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। मैंने आपको डिफरेंट सीरीज़ में भी बोला,
पहले बड़ा नंबर होगा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो आप कैसे समझ पाएंगे कि ये डिफरेंट सीरीज़ हैं कि ये डिवीजन सीरीज़ हैं? डिफरेंट सीरीज़ में नंबर्स तो कम होते जाते हैं, लेकिन गैप जो है ना वो कम होता है। यहाँ पे जो डिवीजन सीरीज़ है ना, नंबर्स कम होते जाएंगे लेकिन गैप बहुत बढ़ेगा, गैप बहुत बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे है 15,120, यहाँ पे आया है 18 पे। आप देखिए गैप आपस में फासला कितना डिक्रीज हुआ है, कितना बड़ा है, फिर 18 पे आया है, मीन्स ये डिवीजन सीरीज़ है। दूसरी बात आपको मैं डिवीजन सीरीज़ में बोलूँगी, डिवीजन सीरीज़ में आप एक बात याद रखें, डिवीजन सीरीज़ को मल्टीपल सीरीज़ भी बोलते हैं। वो कैसे? आप ऐसे देखें, इसको मल्टीपल सीरीज़ भी बोलते हैं। हमने इस नंबर को कुछ डिवाइड किया है, कुछ डिवाइड किया, वहाँ पे ये नंबर आया है, इसको कुछ डिवाइड किया है, डिवाइड करने से छोटा ही नंबर बनता है ना, वहाँ पे ये छोटा नंबर आया है। इसको कुछ डिवाइड किया वहाँ से उससे छोटा, इसको कुछ डिवाइड किया वहाँ से उससे छोटा। अगर आपको डिवीजन करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप मल्टीपल सीरीज़ से जाइए। वो कैसे जाएंगे? डिवीजन सीरीज़ में आपको मल्टीपल सीरीज़ से अगर जाना होगा, आप बैक साइड से आएंगे, बैक साइड से। मल्टीपल सीरीज़ में क्या होता है, पहले नंबर होता है, फिर उससे ज़्यादा बढ़ता है, फिर उससे ज़्यादा बढ़ेगा, उससे ज़्यादा बढ़ेगा, उससे ज़्यादा बढ़ेगा। तो 18 को कुछ मल्टीपल किया है इसने, वहाँ पे 72 आया है। 72 को कुछ मल्टीपल किया है, वहाँ पे 360 आया है। 360 को कुछ मल्टीपल किया है, 2160 आया है। तो हम देखते हैं, अगर हम 18 वन ज़ा होता है 18, अगर हम देखते हैं 18 टू ज़ा क्या होता है, 18 को अगर हम मल्टीपल 2 से देंगे वो आएगा 36, है ना। अगर हम 18 को 3 से मल्टीपल देंगे वो आएगा 54। अगर हम 18 को 4 से मल्टीपल देंगे वो आता है 72। 72 मीन्स अगर हम बैक साइड से आएंगे, हम मल्टीपल सीरीज चेक करेंगे, 18 को जो हम 4 से मल्टीपल देते हैं वो आता है 72। और जब हम 72 को मल्टीपल देंगे, अगर आप देंगे 72 को मल्टीपल 5 से, वो आएगा 360। अगर आप 360 को मल्टीपल देंगे किससे, 4 5 6 से, अब ये 6 से मल्टीपल देगा, वहाँ पे आएगा 2160। जब आप इसको 7 से मल्टीपल देंगे तो वहाँ पे आएगा 15120। आप मल्टीपल सीरीज तो जान गए कि इसने इसको ये 18 को 4 किया है मल्टीपल, वहाँ पे 72 आएगा। डिवीजन सीरीज आपको कैसे आएगी? अब आपके लिए आसान हो गया। अगर आप इसी 72 को ये 4 डिवाइड करेंगे, वहाँ पे 18 निकलेगा। आप कीजिए 70, आप अपनी जगह चेक कीजिए, 72 को जब 4 से डिवाइड करते हैं वहाँ पे आएगा 18। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस 18 को डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि यहाँ पे ना 7 6 5 4, अब किससे डिवाइड होगा, अब 3 से डिवाइड होगा। 18 को हम डिवाइड 3 से करेंगे, वहाँ पे आएगा 3 6 18, मीन्स यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। अगर आप ऐसे इस सीरीज़ को देखेंगे ये डिवीजन सीरीज़ बनती है, अगर आप ऐसे इस सीरीज़ को देखेंगे ये मल्टीपल सीरीज़ बनती है। आप कैसे भी जाएं, आपकी मर्ज़ी, लेकिन मेरी सजेशन है आप पहले मल्टीपल देखिए किससे हो रहा है, वो आपके लिए बेटर रहेगा। मल्टीप्लिकेशन आसान रहेगा एज़ कम्पेयर टू डिवीजन। इसको ये नंबर 6 को जब हम 3 से मल्टीपल देंगे वो बनेगा 18। इसी 18 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे वो बनेगा वापस ये 6 वाला नंबर। आया समझ में? सो 6 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आप ये देखें, एन स्क्वायर सीरीज, आपकी कुछ नंबर सीरीज में ऐसे भी पैटर्न मिलेंगे जो किसी नंबर का स्क्वायर होगा। क्या होगा? किसी नंबर का स्क्वायर। आपको मैं सजेस्ट करूँगी, आपको 1 to 20 के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, आपकी नंबर सीरीज़ में क्वेश्चंस बहुत जल्दी होंगे फिर। और 1 to 20 आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, नंबर्स की क्यूब्स। 1 to 20 आप स्क्वायर्स भी याद कर लें, 1 to 20 आप क्यूब्स भी याद कर लें, और 1 to 100 आप प्राइम नंबर्स का लिस्ट अपनी कॉपी पे लिखें, उसे याद करें। जिसको ये याद होगा कि स्क्वायर्स किस नंबर का क्या आता है, वो जल्दी से पहचान लेगा। अगर हम देखेंगे 1 का स्क्वायर
1 होता है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 स्क्वायर 9 होता है, 3 3 ज़ा 9। फिर इसने 5 का दिया है, 5 स्क्वायर 5 5 ज़ा 25। फिर 7 का 7 7 ज़ा 49। फिर किसका दिया है? 9 स्क्वायर 9 9 ज़ा 81। मीन्स इसने पहले 1 लिया है, फिर 3 लिया है, फिर 5 लिया है, फिर 7 लिया है। फिर से दिखाऊंगी। देखो, इसने पहले 1 का स्क्वायर लिया है, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का, फिर 9 का। अब यहाँ पे क्या आएगा? ये स्क्वायर लेते जा रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूअस नंबर्स का स्क्वायर नहीं ले रहा है। 1 2 3 4 ये कंटिन्यूअस नंबर का स्क्वायर नहीं ले रहा है। ये ले रहा है कुछ छोड़ के, ऑल्टरनेट नंबर्स का स्क्वायर ले रहा है। पहले 1 का लिया, फिर 3 का लिया, 2 को छोड़ा, फिर 4 को छोड़ा, 5 का लिया, 6 को छोड़ा, 7 का लिया, 8 को छोड़ा है, 9 का लिया है। अब हम 10 को छोड़ेंगे, 11 का स्क्वायर लेंगे। 11 का स्क्वायर होता है 121। सो 121 इज़ आवर राइट आंसर। अगर आप देखेंगे क्या हम ठीक चल रहे हैं। 12 को आप छोड़ना है, 13 का स्क्वायर लेना है। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 13 का स्क्वायर क्या आता है? 169। तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसको छोड़ना था, इसको लेना है, यही नंबर इसने लिया है। अब आप ये वाली सीरीज देखें। n स्क्वायर प्लस 1 मीन्स आपको स्क्वायर्स देके होंगे, उसमें +1 किया होगा। चाहे ये +3 करे, फिर ज़्यादा नंबर्स नहीं लेते हैं, मतलब +500 नहीं करेंगे, +99 +70 वैसा नहीं होता। मामूली सा आपको करेंगे, ये स्क्वायर देंगे, फिर उसमें करेंगे स्क्वायर दे के ये करेंगे, प्लस करेंगे 1 उसको, या +2 या +3। आपको पहचानना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये है 5, ये है 5, फिर है 10, फिर है 17, फिर है 26। अगर हम देखेंगे 2 2 ज़ा होता है 4, 2 2 ज़ा होता है 4, 4 को इसने 1 किया ऐड, वो बना है 5। 3 3 ज़ा आता है 9, 9 को 1 किया ऐड, वो आता है 10। फिर होता है 4 4 ज़ा 16, 16 को 1 किया ऐड, वो आता है 17। 5 5 ज़ा 25, 25 को 1 करेंगे ऐड, आता है 26। अब क्या करेंगे, ये सीधे चला है 2 3 4 5, 5 तक ये गया है। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? नेक्स्ट नंबर आएगा 6 स्क्वायर प्लस 1। 6 6 ज़ा 36 प्लस 1 कितना आएगा? 37 इज़ आवर राइट आंसर। 37 इज़ आवर राइट आंसर। ये वाली सीरीज देखें आप। अब ये वाली सीरीज है 10 17 26 37 50। इसके बाद क्या आएगा? क्या 55 आएगा, 60 आएगा, 65 आएगा, 80 आएगा? मैंने आपको पहले ही बोला ये n स्क्वायर प्लस 1 सीरीज़ है। अगर हम देखेंगे 10 किसके करीब है? 3 स्क्वायर अगर हम करेंगे, 3 स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 आएगा वो 10। वैसे 4 4 ज़ा आता है 16 प्लस 1 वो आएगा 17। ऐसे 5 5 ज़ा 25 उसको 1 करेंगे ऐड 26। 6 6 ज़ा 36 उसको 1 किया ऐड, क्या हुआ? 37। ऐसे 7 7 ज़ा आएगा 49 प्लस 1 किया है ऐड 50। अब हम क्या करेंगे? हम 8 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे। 8 8 ज़ा 64 होता है, प्लस 1 तो वो क्या आएगा? 65 इज़ आवर राइट आंसर। 65 हमारा राइट आंसर रहेगा। ये हमारा राइट आंसर है। कम से कम आपको 1 to 10 और 1 to 15 टेबल्स याद होने चाहिए, और आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होनी चाहिए 1 to 20 के, और आपको प्राइम नंबर्स का लिस्ट होना चाहिए याद 1 to 100 का। उसमें कुछ ही नंबर्स आते हैं, वो आपको याद रखना चाहिए। वैसे आपको नंबर सीरीज करने में बहुत आसाइश होगी। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखें। n स्क्वायर माइनस 1 सीरीज। n स्क्वायर माइनस 1 सीरीज मीन्स आपको कोई नंबर दे के होगा, किसी नंबर का स्क्वायर दे के होगा, उसके बाद क्या करके होगा, उसको इन्होंने -1 किया होगा। मैंने आपको -1 दिखाया,
चाहे -2 भी करें तब भी आपको आएगा। आपको क्यूब्स और स्क्वायर्स जब याद होंगी ना दिमाग में, आपको बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज होगा कि इस नंबर में, इस सीरीज़ में कुछ हो रहा है, कुछ स्क्वायर्स और उनके साथ ही कुछ ऐड लेस कर रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारी सीरीज़ है 3, 8, 15। अगर हम देखेंगे 3 में क्या हुआ है, 3 में अगर हम 2 का स्क्वायर लेंगे पहले ही, 2 2 ज़ा, अगर हम 2 का स्क्वायर लेते हैं 2 2 ज़ा 4। अगर हम 4 को -1 करते हैं वो क्या आता है, मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको। 3 इसने लिया है, अगर हम 2 का स्क्वायर लेंगे वो आता है 4, 4 को -1 करेंगे वो बनता है 3। ऐसे 8 का क्या किया है, इसने 3 का स्क्वायर लिया है वो आता है 9, 9 को -1 किया है वो बनता है 8। ऐसे 15 कैसे बनाया है, 4 4 ज़ा 16 किया है, उसको -1 किया है, बन गया 15। ऐसे ये 5 पे होगा, यहाँ पे 6 पे होगा, यहाँ पे। अब 7 का देखते हैं क्योंकि ये सीरीज़ में चला है 2 3 4 5 6। अब हम 7 का देखते हैं। हम लेंगे 7 का स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49, माइनस करेंगे 1 तो हमारा 48 इज़ आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है 48। ये कुछ सीरीज़ पैटर्न मैंने आपको दिखाई, कल हम और इंशाल्लाह सीरीज़ पैटर्न आपको दिखाएंगे। आप जितना इनको प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से आएगा, आपको जल्दी इनको करना आएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो आप जानते हैं, ये वेल नोन प्रोवर्ब है। लेकिन नंबर सीरीज़ को करने के लिए आपको बेहद ज़रूरी है, आप 1 to 100 का प्राइम नंबर लिस्ट निकालें, अपनी कॉपी पे लिखे, उसे याद करें। 1 to 15 या 10 तक आपके टेबल्स याद होने चाहिए, और आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने चाहिए 1 to 20। एक बारी आप इन 3 चीज़ों को कर लोगे ना, जो मैंने बोला, ये 4 चीज़ें, आप फिर बोलेंगे मैम हमें इतनी जल्दी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमने सोचा भी नहीं था। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ये सब चीज़ें इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसी के साथ मैं आपको बोलूँगी लास्ट में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आप बोलें आपको कैसा लग रहा है। ये चैनल आपके लिए ही बनी है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो ट्यूशन फ़ीस नहीं लगा सकते या किसी पेड कोर्स में नहीं जा सकते, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। बस क्या चाहिए, आपकी तरफ से हमें सपोर्ट चाहिए, वो हमें मोटिवेट करेगा। आप अपनी तरफ से सब्सक्राइब करें, अपनी सजेशंस दें, वो हमें मोटिवेट करेगा। हम रोज़ आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग। थैंक यू सो मच।